नेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। तो एक्चुअल में हेमेटाइट होता क्या है, तो जो आयरन का प्रोडक्शन है वो किसमें किया जाएगा, किसी भी तरीके का हमारा माइंस होगा, और माइंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा माइनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उस माइनिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। तो उसी मिनरल्स में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप का मेटल एटम प्रेजेंट होता है। लेकिन नेचर पे वो मेटल एटम कौन से स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि सिर्फ आयरन मुझे नहीं मिलेगा अर्थ क्रस्ट से, बल्कि उस आयरन के साथ अदर टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो उस अदर टाइप ऑफ केमिकल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, और उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर मेटल एटम प्रेजेंट है तो वो नेचर में कौन से स्टेट में फाउंड होता है, तो वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में फाउंड होता है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को फॉर्म कर चुका होता है। तो यहाँ पर अगर आयरन की बात की जाए, तो आयरन हमारे नेचर में अर्थ क्रस्ट से किस फॉर्म पे अवेलेबल होता है, एक तो हेमेटाइट के फॉर्म पे अवेलेबल होता है, और एक मैग्नेटाइट के फॉर्म पे अवेलेबल होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, और मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4 होता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बात की जाए, अभी मैंने बोला आयरन के बारे में, तो आयरन दो फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट से, एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। ठीक है, अब एल्यूमिनियम किस फॉर्म पे मिलता है नेचर पे पूछा जाएगा, तो एल्यूमिनियम हमारे नेचर पे बॉक्साइट के फॉर्म पे मिलता है। मतलब इसका जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्साइट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा टिन कौन से फॉर्म पे मिलता है, कैसिटेराइट। इसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक की बात की जाए, तो हमारा जो कार्बोनेट फॉर्म होता है उसमें डोलोमाइट, लाइमस्टोन और कैलीमाइन ये सारे मिलते हैं। और सल्फाइड के फॉर्म पे कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो आयरन मिल सकता है आयरन पायराइड के फॉर्म पे और कॉपर पायराइड के फॉर्म पे। और इसके अलावा जो जिप्सम होता है जिसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, वो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म पे नेचर पे अवेलेबल होता है। ये जिप्सम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक बार जिप्सम के बारे में पूछा जा चुका है, साथ में उसके यूजेस और उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। मतलब जो हमारा होम स्टेट है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस ऐसे हैं हमारे नेशंस में पर हमको मिनरल्स मिलता है काफी ज्यादा, और उन्हीं में से हमारा छत्तीसगढ़ भी एक प्लेस है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो कितने 28 टाइप के डिफरेंट मिनरल्स आपको फाउंड होते हैं। और ये हमारे इंडिया का ओनली एक स्टेट ऐसा है जहां से टिन अवेलेबल होता है। मतलब पूरे इंडिया में टिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मिलता है पूछा जाएगा, तो टिन सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ पे फाउंड होता है मिनरल्स के फॉर्म पे। ठीक है, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ मिनरल के बेसिस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा मिनरल हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट मतलब ये आयरन इससे अवेलेबल होता है। बीएसपी प्लांट में जिसका प्रोडक्शन किया जाता है वो जनरली क्या है, आयरन ही है। ठीक है, तो वो आयरन हमको कहाँ से अवेलेबल होता है, हेमेटाइट से। अर्थ क्रस्ट में आयरन हमको किस फॉर्म पे मिलेगा, जो दल्ली राजरा है आप सभी जानते हैं, वहां पर माइंस है, उस माइंस में माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, और माइनिंग प्रोसेस के थ्रू वो जो ओर होता है, वो ओर कहाँ पे आता है, इस भिलाई स्टील प्लांट में आता है, जहां पर उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करके आयरन को निकाला जाता है। ठीक है, तो हेमेटाइट कहाँ कहाँ पे मिलता है बताया जा रहा है, दंतेवाड़ा पे, बस्तर पे, कांकेर पे, नारायणपुर पे, रायपुर पे और कबीरधाम पे मिलता है। इसके अलावा बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का सोर्स होता है। एल्यूमिनियम इन छत्तीसगढ़ आपको सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर और कबीरधाम से मिलेगा। लाइमस्टोन जो कि
चूने का सोर्स होता है जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं। ये आपको रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में, दुर्ग में भी इसके प्रोडक्शन किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, जो अंबुजा सीमेंट है, लक्ष्मी, केके सीमेंट, ये सारे क्या है दुर्ग में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लाइमस्टोन का प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा डोलोमाइट है, ये भी दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में, मतलब इन सारी जगहों पर इनकी फैक्ट्रीज है और वहां पर वो चीजें काफी एक्सेस क्वांटिटी में मिलती हैं। पर्टिकुलर एक प्लेस में सारे एलिमेंट या मिनरल हमको अवेलेबल नहीं होते, बल्कि अलग अलग प्लेस में हमको ये मिनरल्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अर्थ क्रस्ट से मैंने मिनरल तो निकाल लिया, लेकिन मिनरल मुझे किस फॉर्म पे मिल रहा है, हेमेटाइट के फॉर्म पे, मैग्नेटाइट के फॉर्म पे, बॉक्साइट के फॉर्म पे, लाइमस्टोन के फॉर्म पे, कॉपर पायराइट के फॉर्म पे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो प्योर मेटल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे मेटल्स का मुझे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इनका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए देखिए करते क्या है, इनके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मेटलर्जी का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, मेटलर्जी के प्रोसेस में जो मेटल है उसको ऑब्टेन किया जाता है ओर से। कल मैंने बताया था कि जो आपका मिनरल होता है, इस मिनरल में क्या होता है, बहुत सारे सॉइल प्रेजेंट होते हैं। सॉइल के अलावा इसमें पेबल होगा, पेबल के अलावा इसमें बहुत सारे स्टोन होंगे सिंपल से। तो ये सारे इम्प्योरिटीज को जब मिनरल से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद बचा हुआ जो कंपोनेंट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड और, उसको क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे क्या हैं, ओर्स हैं डिफरेंट मेटल्स के। ठीक है, अब देखो ओर से मेटल की ऑब्टेनिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है। या फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन जब ओर से किया जाता है तो उसको हम मेटलर्जी का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप बताया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड एक्सट्रैक्शन ऑफ, रुकिए, क्या बताया गया है आपको, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ ओर, सेकंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, थर्ड आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ओर से क्या निकालते हैं, एक प्योर मेटल को निकालते हैं। तो आपको जानना होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस कैसे होता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैसे होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स के लिए जैसे डिफरेंट टाइप के ओर्स हैं, तो उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेटलर्जी में हम उन डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स या मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी किसको बोला जाता है, जिसमें हम किसी भी ओर के थ्रू मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एनी ओर आर कॉल्ड मेटलर्जी प्रोसेस। एंड they occur in a 3 steps. First is the concentration of ore, second extraction of metal, and third purification of metals. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है concentration of ore। तो concentration of ore क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है, कौन कौन से मेटल के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और कैसे मेटल का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो ओर होता है, उस ओर में, ओर मुझे कहाँ से मिला है, मिनरल से मिला है, और ओर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। हालांकि मैंने जो जितने भी हमारे सॉइल थे, पेबल थे, स्टोन थे, उनको सेपरेट कर दिया था, लेकिन फिर भी सम अमाउंट ऑफ सॉइल या सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड यूज करते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी ओर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, किसकी, सॉइल की, या फिर सैंड की, या फिर पेबल की, या फिर हमारे स्टोन की,
तो इस टाइम पर उस ओर को जिसमें ये सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इन सारी इम्प्योरिटीज को एक साथ क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। GANGUE, गैंग बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। The large amount of impurities such as soil, sand, pebbles and stones are present in any ore are called gang. आपको इसका डिफाइन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज गैंग। तो गैंग का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ओर में सॉइल, सैंड, पेबल या स्टोन के फॉर्म पे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। और इसी गैंग को या इसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस करते हैं। और उसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोला जा रहा है। मतलब किसी भी मेटल से इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस। ये डिफरेंट टेक्निक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पता करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसमें मेनली आपको 3 टेक्निक के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, थर्ड आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और सेकंड आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और थर्ड आपका हो जाएगा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आखिर होता क्या है, ठीक है। और साथ में देखते हैं कि कौन से मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब किसी ओर में, जैसे मैंने कोई ओर लिया, और मुझे कहाँ से मिलेगा? क्लियर हो गया होगा आपको। ओर में क्या प्रेजेंट हो? जो भी हमारा गैंग है, गैंग किसको बोला जा रहा है? मतलब इम्प्योरिटी है, ठीक है। उसका डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी किसको बोला जाता है? मतलब देखो, कहीं पर किसी एरिया में मान लीजिए बहुत सारे फॉरेस्ट है, मान लीजिए किसी एरिया में, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरिया बनाया, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और काफी ज्यादा पास पास हैं, ये जो ट्रीज हैं इसमें काफी ज्यादा पास पास हैं, ठीक है, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे भी मैंने एक एरिया बनाया, लेकिन यहाँ पे एक फॉरेस्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये मान के चलो। तो अब बताओ, सबसे ज्यादा ट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब डेंस कौन सा हो गया? ये जो मेरा ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? मेरा डेंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, और इसको मैं डेंस नहीं बोलूंगी क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? प्लेसेस प्रेजेंट है, और इन प्लांट का डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सारे के सारे प्लांट काफी पास पास प्रेजेंट है। तो जब चीजें पास पास में प्रेजेंट होती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब ये है कि जब किसी ओर को हम लेते हैं तो उस ओर में जो भी हमारा नॉर्मल मेटल है और जो भी हमारा इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। इन दोनों में काफी इनकी डेंसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो तब हम किस मेथड का यूज करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी ओर में हमारा एक मेटल प्रेजेंट होगा, इस बात को समझिएगा। अब देखो, जैसे मैंने एक ओर लिया Fe2O3, ये मेरा हेमेटाइट ओर है। अब इसमें से मुझे इस आयरन को क्या करना है? इस आयरन को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। तो इस आयरन, इस ओर में बहुत सारा क्या प्रेजेंट होगा? इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। इस इम्प्योरिटी के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है? ये आयरन प्रेजेंट है, और इसी आयरन मेटल को मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है। ये ऑक्सीजन भी एक तरीके का इसमें इम्प्योरिटी ही है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो इस आयरन का डेंसिटी और इस इम्प्योरिटी का डेंसिटी, अगर इन दोनों की डेंसिटी में काफी लार्ज डिफरेंस होता है तो उस टाइम पर हम किस मेथड का यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में होता क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई भी ओर मिलेगा जिसमें उसकी इम्प्योरिटी और जिस मेटल को मुझे सेपरेट करना है उस मेटल, उन दोनों की डेंसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। तो उस टाइम पर उसके
कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए मैं कौन से मेथड का यूज करूंगी, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इस ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में, इस मेथड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ओर होता है उस ओर को काफी फाइनली ग्राइंड कर लिया जाता है। ग्राइंड मतलब छोटे छोटे पाउडर फॉर्म पे या पार्टिकल्स फॉर्म पे उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राइंड करना मतलब उसको पीसना हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। और ग्राइंड करने के बाद हम एक वाटर लेंगे, वाटर स्ट्रीम, और वाटर स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, उस सारे पाउडर को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। तो मैंने क्या किया, पानी लिया, और पानी लेकर जो भी मैंने ओर है जिसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, उस ग्राइंड किए हुए ओर को मैंने उस पानी में क्या किया, डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, उसको पानी में डालने के बाद जितने भी आपके हैवियर पार्टिकल्स होंगे, पानी में आपने उसको डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद देखो जो मेरा हैवियर पार्टिकल होगा, हैवियर पार्टिकल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने किसी मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया तो वो मिट्टी पूरी तरीके से पानी पे घुल जाएगी, लेकिन मिट्टी का जो स्टोन होगा वो हैवी पार्टिकल होगा, और हैवी पार्टिकल होने की वजह से वो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होता जाएगा, नीचे वो बैठता जाएगा, जिसको सेटल डाउन बोला जाता है। ठीक है, तो जब मैंने ग्राइंड किए हुए ओर को पानी में डाला तो मैंने ये देखा कि जो ओर के हैवियर पार्टिकल थे, हैवियर पार्टिकल मतलब जो भारी पार्टिकल थे, वो नीचे क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, और जो लाइटर पार्टिकल थे जिसको मैं गैंग के फॉर्म पे यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ, वो लाइटर पार्टिकल क्या हो गए, टॉप पे, ये टॉप पोर्शन होगा, मान लो यहाँ पे वाटर है, नीचे मेरा जो भी हैवियर पार्टिकल था वो सेटल डाउन हो गया, और इस टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है, जो मेरा गैंग पार्टिकल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो टॉप पे ये क्या करते रहेगा, फ्लोट करते रहेगा। फ्लोट करना मतलब तैरते रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपके पास एक नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल है और एक आपके पास स्टोन है, तो आप स्टोन को अगर पानी पे डिप करोगे तो वो हैवी होने की वजह से नीचे क्या हो जाएगा, डिप्ड आउट हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे सेटल डाउन बोल रही हूँ। ठीक है, और जो आपका प्लास्टिक का बॉल है वो ऊपर तैरता रहेगा। ऊपर क्यों तैरेगा, क्योंकि वो लाइटर वेट का होता है। सेम एज जब किसी ओर को ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने के बाद उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको अगर आप पानी पे डालते हो, ग्राइंड करने के बाद उसको पानी पे डालते हो, तो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और लाइटर पार्टिकल्स जो होता है वो ऊपर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जितने भी मेरे हैवी पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर लिया, और जो गैंग पार्टिकल्स थे उसको मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में किया क्या जाता है, इसको यहाँ पे एक कंटेनर जैसा आपको दिख रहा होगा, इस फिगर पे देखो, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पे जो पानी था उसको इस वाटर स्ट्रीम के थ्रू क्या किया गया है, ये एक पाइप था, इस पाइप में उस पानी को हमने क्या किया, फ्लोट किया। फ्लोट करने पर हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राइंड किए हुए जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे क्या होते जा रहे हैं, सेटल डाउन होते जा रहे हैं, जो कि हाई डेंसिटी के हैं, जिनको हम हैवी पार्टिकल बोल रहे हैं। और जो मेरा वाटर स्ट्रीम यहाँ से आता जा रहा है वो वाटर ऊपर क्या होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लो डेंसिटी इम्प्योरिटी लिखा है, तो ये मेरा लो डेंसिटी इम्प्योरिटी है जो पानी में क्या करता जा रहा है, फ्लोट करता जा रहा है, और नीचे जो सेटल डाउन होता जा रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मेथड किया, एक इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दिया। कैसी इम्प्योरिटी, उस ओर में प्रेजेंट जो भी हैवी इम्प्योरिटीज थी उसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ये सिर्फ आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो देखो
आपको सबसे पहला मेथड क्या बताया गया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है आपको समझ आ गया, मतलब जो भी ओर मिला है उसको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करने के बाद किसी सॉल्वेंट में उसको डाल दो, सॉल्वेंट में डालने के बाद उसके जो भी इम्प्योरिटीज होगी जो कि हैवी पार्टिकल के फॉर्म पे प्रेजेंट होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर मेरा लिक्विड आ जाएगा, और वो लिक्विड हमारा क्या होगा, एक तरीके का टोटली प्योर नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो आगे चल के हम उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे और एक्सट्रैक्शन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन का, लेकिन अभी मैंने क्या किया, सिर्फ उसका कंसंट्रेशन का प्रोसेस किया, ठीक है। तो एक इम्प्योरिटी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड टेक्निक का यूज हम कब करते हैं, जब मुझे किसी तरीके का कार्बोनेट ओर मिलता है, ऑक्साइड ओर मिलता है या फिर हेमेटाइट ओर मिलता है, तब मैं कौन से मेथड का यूज करती हूँ, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करती हूँ। और प्रीवियस टॉपिक में अभी आपने देखा कि कार्बोनेट और आपका क्या होता है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट होता है, ऑक्साइड और की बात करोगे तो आपका हेमेटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है। तो इनके लिए या इनके कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या बताया जा रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, देखो अभी तक हमने मेटल को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, इस बात को याद रखिएगा। हमने कुछ ही इम्प्योरिटीज को मेटल का क्या किया है, सेपरेट किया है, और उस इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक का यूज कर सकते हैं वो टेक्निक यहाँ पे बताई जा रही है, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज तब किया जाता है जब मेरे ओर में क्या प्रेजेंट हो, किसी तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है ओर में किसी तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट होता है तब हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में भी क्या किया जाता है, जो हमारा ओर होता है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पहले तो इसको सेम एज एक ग्राइंड किया जाएगा, मतलब इसको फाइन पाउडर में पीस लिया जाता है, और पीस लेने के बाद इसको पास किया जाता है किससे, कन्वेयर बेल्ट से, ठीक है, विच इज स्ट्रेच्ड ओवर मैग्नेटिक रोलर्स, जो कि किससे स्ट्रेच्ड रहता है, मैग्नेटिक रोलर से स्ट्रेच्ड रहता है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, देखिए ये आप अपने भिलाई स्टील प्लांट में भी जाके देख सकते हैं, आई थिंक हेमेटाइट के लिए इस टेक्निक का भी यूज करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, ये आपके पास दो रोलर हैं, इस रोलर को क्या बोला जाता है, ये एक रोलर है और ये दूसरा रोलर है, ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक रोलर। और इसके ऊपर ये जो चेन जैसा लगा हुआ है, जैसे साइकिल पे लगा होता है ना चेन, जब हमारा चेन उतर जाता है तो साइकिल का दोनों पहिया नहीं चलता है, और जैसे जैसे चेन रोटेट करता जाता है अच्छे से, वैसे वैसे साइकिल का पहिया चलता जाता है। सेम ऐसे ही ये कन्वेयर बेल्ट इस रोटेटर को, जिसको मैं मैग्नेटिक रोटेटर बोल रही हूँ, ये क्या करता है, रोटेट करता जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड अ कन्वेयर बेल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेरा मैग्नेटिक रोलर है और ये जो है आपका कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो भी आपका ओर है, यहाँ पे आपका ओर है, मतलब आपने उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर उसका लिक्विड पे सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बना के सॉल्यूशन को आप किससे पास कर रहे हो, इस मैग्नेटिक रोलर से पास करते जाते हो। तो होता क्या है, इस मैग्नेटिक रोलर में जितने भी हमारे, अगर इस ओर में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वहां पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक रोलर है मतलब ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट अगर इसके पास आयन होगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो सेम एज अगर इसके पास इस ओर में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये मैग्नेटिक रोलर क्या कर लेता है, अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस रोलर में वो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, मतलब वो चिपक जाएगा, ठीक है। और जो मेरा प्योर ओर है यहाँ पे वो कलेक्ट होता जा रहा है, समझ गए, मतलब जो इम्प्योरिटी के फॉर्म पे मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो मैग्नेटिक रोलर में
क्या होता जा रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है। और आफ्टर सम टाइम के बाद जैसे ये रोलर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू रोटेट हो जाएगा, क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक रोलर है यहाँ पे गिरता जाएगा, और यहाँ पे मुझे मेरा ओर मिलता जाएगा। ठीक, तो ये मेरा मेथड किसका होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हमारे सब्सटेंस पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते जाते हैं, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक रोलर से चिपकता जाता है, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल के साथ हमारा जो ओर है वो क्या होता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा। उस चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, शो किया गया है। तो ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ओर हो जाएगा। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, इसमें एक हमारे पास मैग्नेटिक रोलर होता है जो कि स्ट्रेच्ड होता है किसके थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, और वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या होता जाता है, रोटेट होता जाता है। जब हम ग्रिंड किए हुए ओर को उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालते हैं तो उसका रोटेशन स्टार्ट होता है, और उस रोटेशन में जो मैग्नेटिक रोलर होते हैं, अगर ओर में मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा ओर है उसमें जो भी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगा उसके साथ हमारा ओर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर ओर में प्रेजेंट है तो उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जनरली इस टेक्निक का यूज कब किया जाता है पूछा जाएगा, तो इस टेक्निक का यूज हम किसमें करते हैं, जैसे टिन के ओर होंगे, यहाँ पे दिया है देखिए SnO2। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्बोनेट कंटेनिंग ओर के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा उस पे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि SnO2 के कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का। मतलब अलग अलग ओर के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम डेंसिटी के बेसिस पे लार्ज या हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे ओर में प्रेजेंट है तो उसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड प्रोसेस जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का। तो जनरली ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये मेथड यूज किया जाता है ऐसा ओर जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट हो, सल्फाइड प्रेजेंट हो, जैसे हमारा S2 नेगेटिव दैट इज कॉल्ड अ सल्फाइड। ठीक है, तो सल्फाइड प्रेजेंट होता है तो उसके सेपरेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इस मेथड में होता क्या है देखिए, जो हमारा सल्फाइड ओर होता है, इस सल्फाइड ओर को मिक्स्ड किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ओर को तो पहले ग्राइंड कर लो, और ग्राइंड करने के बाद, सॉरी जी आएगा, ठीक है, ग्राइंड करने के बाद आप उसका वाटर पे क्या बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे। वाटर पे सॉल्यूशन बनाने के बाद किसी न किसी तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, सबसे पहले ओर का वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। कभी कभी यहाँ पर वाटर के साथ एक ऑयल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ पाइन ऑयल। ठीक है, इसको चीड़ का तेल बोला जाता है, हिंदी पे पाइन ऑयल होता है। और मिक्स करके इसका मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बना लिया। किसका किसका मैंने बोला, सल्फाइड ओर को ग्राइंड किया, उसको वाटर में डाला, और साथ में उसमें पाइन ऑयल डाला। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, और सॉल्यूशन बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है, ये आपका क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, इस सल्फाइड और वाटर और पाइन ऑयल का ये मिक्सचर प्रेजेंट है। ठीक है, इस मिक्सचर में मैं क्या करती हूँ, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन मैं एक प्रेशर अप्लाई करती हूँ। पिस्टन के हेल्प से यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। तो जैसे जैसे आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, या फिर आप इसके
इस पे क्या पास कर रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है एयर पास करते जाते हो इसके अंदर, तो होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्रोथ बनते जाते हैं। फ्रोथ किसको बोला जाता है? जब आप सोप को रब करते हो, जो साबुन होता है वो उसको रब करते हो, तो आपके हाथों में जो झाग बनती है उसको क्या बोला जाता है? फ्रोथ बोला जाता है। या फिर हम इसको लेथर भी बोलते हैं, लेथर, या फिर इसको फोम भी बोला जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो फ्रोथ बोला जाए या लेथर बोला जाए, बात यही है। तो इस फ्रोथ के बनने से होता क्या है, देखो नीचे आपका वाटर था, ऑयल था और सल्फर पाउडर था। जैसे जैसे एयर पास होता जाता है उसमें क्या बनते जाता है, मैं बता रही हूँ, मतलब सॉल्यूशन में झाग जनरेट होता है, एक फ्रोथ जनरेट होता है। वो फ्रोथ जनरेट होके कहाँ पे आता जाता है? ऊपर आता जाता है। बबल्स के फॉर्म पे ये फ्रोथ आपका जनरेट होता जाएगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो उस कंटेनर के अंदर नीचे क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है। क्योंकि देखो जो लाइटर पार्टिकल्स होगा, जब पानी में आप क्या कर रहे हो, ऑयल को मिक्स कर रहे हो, तो ऑयल क्या होता है आपका? किसी भी वाटर को कवर कर लेता है, जैसे कलरफुल आपका एक कवरिंग लेयर बना देता है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वहां पे, उन मेटल्स के सराउंड में वो ऑयल और वाटर मिलकर एक कवर बना देते हैं, जिसकी वजह से उस मेटल का वेट क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है, और वो बबल के फॉर्म पे ऊपर आने लगता है। और वही बबल हमको किस फॉर्म पे दिखाई देता है? जब बहुत सारे बबल कलेक्ट होते जाते हैं तो वो हमको फ्रोथ के फॉर्म पे दिखाई देता है। और उस फ्रोथ को उसी से कनेक्ट करके एक अनदर कंटेनर में क्या किया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी वो हैवी वेट की होती है। हैवी वेट की होने की वजह से वो क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और ऊपर मेरा क्या आ जाएगा? जो मेरा कंसंट्रेटेड ओर है वो आ जाएगा, जिससे मैंने जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो इम्प्योरिटीज होगी सॉइल की, सैंड की, पेबल की, स्टोन की, उनको मैंने सेपरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो हैवी वेट के थे, जो नीचे सेटल डाउन हो गए, और लाइटर वेट के पार्टिकल्स ऊपर आ गए। किस फॉर्म में? फोम के फॉर्म पे, जिसको मैंने एक अदर कंटेनर में क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्लोथ फ्लोएटेशन का प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए हम फ्लोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में काफी हाई क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? मैंने बताया आयरन ओर प्रेजेंट है, और आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? जनरली इसके कंसंट्रेशन के लिए आप इस टेक्निक का ये जो आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारा पहला प्रोसेस था, जिसमें हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया। 3 मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड था, जिसमें उसको एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके पानी मिला दिया जाता है, और ग्रेविटी के बेसिस पे या फिर डेंसिटी के बेसिस पे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर हमारा कंसंट्रेटेड ओर आ जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में एक हमारा मैग्नेटिक रोलर होता है, जो कि कन्वेयर बेल्ट के थ्रू रोटेट होता जाता है। जब उस कन्वेयर बेल्ट से हम ग्रिंड किए हुए ओर को पास करते हैं, तो जितने भी मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती है उस कन्वेयर बेल्ट से चिपक जाती है, सॉरी, जो हमारा मैग्नेटिक रोलर होता है उससे चिपक जाती है, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस या ओर होता है वो हमारा सेपरेट हो जाता है इन अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और फ्लोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जनरली ये प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। इसमें सल्फाइड ओर, वाटर और फाइन ऑयल को लेकर उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और साथ में पिस्टन की हेल्प से हम उस पे क्या पास करते हैं? एयर पास करते हैं। जैसे जैसे एयर पास करते हैं तो इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन होती जाती है, और ऑयल और वाटर प्रेजेंट होने की वजह से वो लाइटर मेटल पार्टिकल को सराउंड में क्या कर लेता है? उसके सरफेस में कवर कर लेता है, और जितने भी हमारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो बबल्स के फॉर्म में इस तरीके से ऊपर आते जाते हैं, जो हमको ऊपर फ्रोथ के फॉर्म पे दिखाई देता है, जिसको हम एक अदर कंटेनर में क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज या जो गैंग इम्प्योरिटीज होती हैं इन एनी ओर, उसको सेपरेट करते हैं। तो इस
इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। अभी मुझे कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, अब इस कंसंट्रेटेड ओर में जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए मैं जिस टेक्निक का यूज करती हूँ उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, थैंक यू मैम। हाँ ओके मैम। थैंक यू मैम।